ललन सिंह जी का बयान जेडीयू के लिए बैक फुट पर जाने जैसा बयान है। महागठबंधन विधानमंडल दल की मीटिंग में उन्होंने बाकायदा घोषित किया कि अब अगला तेजस्वी यादव जो आग लग गई है उसको ठंडा करने के लिए ललन सिंह जी ने ऐसा बयान दिया। बयान आपका अलग बयान, वह भी उपेंद्र कुशवाहा के स्टेप के बाद, तो जनता सारी। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त बिहार की राजनीति चारों तरफ से इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और जब से इन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ा है और अपनी नई पार्टी बनाई है उसके बाद मानो बवाल मच गया है बिहार की राजनीति में। और हमारे साथ इस वक्त खुद लाइव और एक्सक्लूसिव उपेंद्र कुशवाहा मौजूद है बातचीत करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा से ही जानेंगे कि उपेंद्र जी, कल जब से आपने छोड़ा है जनता दल यूनाइटेड उसके बाद लगातार इस तरीके के बयान आए हैं, उसके बाद ललन सिंह का बयान तेजस्वी यादव को लेकर, और आपने खुद भी तेजस्वी यादव के नाम पर ही पार्टी छोड़ दी है। देखिए, ललन सिंह जी का जो बयान आया है उस बयान से तो बिल्कुल यह बात प्रमाणित है कि मेरा स्टेप सही दिशा में है। जो इशू हमने उठाए हैं वह इशू जनता का इशू है, क्योंकि एक तरह से ललन सिंह जी का बयान जेडीयू के लिए बैक फुट पर जाने जैसा बयान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार बंद कमरा में नहीं सार्वजनिक मंचों से, यहाँ तक कि महागठबंधन विधानमंडल दल की मीटिंग में उन्होंने बाकायदा घोषित किया कि अब अगला तेजस्वी यादव। तो मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद अब ललन सिंह जी का बयान उसके ठीक उलट आना, तो इससे तो नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नीतीश कुमार जी के बारे में जनता दल यूनाइटेड का एक एक व्यक्ति कहता है कि सर्वमान्य नेता है। तो सर्वमान्य नेता की बात सच है या फिर ललन सिंह जी बोल रहे हैं यह सच है? कौन सर्वमान्य नेता है आज की तारीख में, ललन सिंह जी या नीतीश जी? यह जेडीयू को तय करना चाहिए। लेकिन मुझको लगता है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो जेडीयू में अंदर होता रहा है, मैंने भी देखा है, अनुभव किया है, उसके आधार पे ललन सिंह जी का बयान मुख्यमंत्री जी से अलग सिर्फ और सिर्फ इस कारण से अभी दिया जा रहा है कि जनता में जो आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, उस आक्रोश पर थोड़ा ठंडा पानी डाला जाए। वरना नीतीश कुमार जी ने जो कहा है सच वही है। इन लोगों ने डील कर लिया है आरजेडी के साथ। आरजेडी के लोग भी साफ साफ बोल रहे हैं तेजस्वी के हाथ में सत्ता सौंपने की बात बिल्कुल तय है। अभी तत्काल जो आग लग गई है उसको ठंडा करने के लिए ललन सिंह जी ने ऐसा बयान दिया है। लेकिन हम कहना चाहते हैं जेडीयू के नेताओं से कि बिहार की जनता अशिक्षित हो सकती है, मूर्ख नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी का अलग बयान, आपका अलग बयान, वह भी उपेंद्र कुशवाहा के स्टेप के बाद, तो जनता सारी चीजों को समझ रही है। जनता को जो आप चाहते हैं फिर से झांसा दे देना, ठग देना, जनता आपको अब समझ रही है। कुशवाहा जी, आपको कब ये एहसास बिल्कुल हो गया कि नीतीश कुमार वाकई में सत्ता ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव के पास? क्योंकि बहुत बार उन्होंने ऐसे इंडिकेशंस तो दिए थे, लेकिन आपको कब लगा कि नहीं ये तो होने ही वाला है, अब मुझे फैसला ले लेना चाहिए पार्टी से अलग होने का? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो साफ साफ, इसलिए हमने कहा कि बंद कमरे में उन्होंने बात नहीं की है ना। मुख्यमंत्री जी ने तो साफ साफ महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने कहा, सार्वजनिक मंचों से कहा। तो अब उनके कहने के बाद भी कुछ बचता है क्या? एक दूसरा कि अब एक्शन भी नीतीश कुमार जी का उसी तरह से हो रहा है। अब एक बार मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में आप लोगों ने ही उनसे जब सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। दुनिया जानती है, संवैधानिक व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री ही इस बात का अधिकार रखते हैं कि कौन व्यक्ति मंत्री परिषद में शामिल हो, नहीं हो, कब मंत्री परिषद का विस्तार हो, और इस अधिकार का प्रयोग डिप्टी सीएम करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा। और डिप्टी सीएम ने भी उस लगा कि उस अधिकार के तहत कहा कि नहीं, एक बार कहा कि नहीं अभी कोई विस्तार नहीं होगा। तो अब सीएम वाला डिसीजन डिप्टी सीएम लेने लगे हैं, यह तो साफ साफ दिख रहा है ना। अब कहां कुछ इसमें कोई बचता है देखने के लिए। लेकिन उपेंद्र जी, नीतीश कुमार की छवि ऐसी रही नहीं है जिस तरीके से वो अभी ऐसा लग रहा है
आरजेडी के सामने एकदम नतमस्तक जैसे हो गए हैं। आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे, सारे फैसले में उनकी हाँ में हाथ मिलाना चाहते हैं, तो आखिर ऐसी क्यों ऐसे परिस्थिति बन गई है? देखिए, ठीक बात है, नीतीश कुमार जी, तब वाले नीतीश कुमार जी और आज वाले नीतीश कुमार जी, दोनों में इतना बड़ा अंतर है कि हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, उन दिनों कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि नीतीश जी इतने बड़े नेता, जिस ऊंचाई पर जनता ने उनको पहुंचाया, अब इतना नीचे स्तर पे कभी खड़ा होकर उनको बात करनी पड़ेगी। लेकिन आज है यही स्थिति, और ऐसी स्थिति खुद ही उन्होंने एक तरह से कहिए कि बना ली है। आसपास जो लोग हैं उनको, उनके आसपास, वही अब उनको जो फीड दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, और एक तरह से उनकी यह व्यवस्था हो गई है। अब ठीक ठाक लोगों को उन्होंने अपने साथ जगह नहीं दी, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग हैं, और आज जो लोग हैं, अपने स्वार्थ में बात करने वाले लोग हैं। किसी को पार्टी की चिंता नहीं है, जनता की चिंता नहीं, अपने स्वार्थ की चिंता वाले लोग हैं, तो ऐसी राय दे रहे हैं और नीतीश जी एक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर भी फिर ये आरोप लगाया जाता है ना जेडीयू की तरफ से कि आपको भी जगह नहीं मिली, आप भी कुछ चाह रहे थे, कोई मंत्री पद, डिप्टी सीएम, इसीलिए आपकी नाराजगी थी पार्टी के खिलाफ। हमने तो कहा ना कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको नहीं पसंद था, कोई बात नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करके आप अगर अति पिछड़ा समाज, जो आपका प्रबल समर्थक रहा है एकदम शुरुआती दौर से, लव कुश समाज पूरा, या बाकी लोग भी रहे हैं, समाज के सभी सेक्टर के लोगों ने ताकत दी अलग अलग समय पे, दलित, महादलित, तो इनमें से अति पिछड़ा में से ही किसी को, लव कुश समाज में से और किसी को, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए, किसी को अगर लाते तो आज ऐसी नौबत नीतीश कुमार जी को के सामने नहीं आती। वारिस, अब उत्तराधिकारी अपने परिवार में नहीं उनको कोई मिल रहा है, अब पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या चाह रहा था, नहीं चाह रहा था, इसका कोई मतलब नहीं था। जनता यह चाह रही है कि कम से कम वहां तो नहीं सत्ता जाए जहां से उतनी मेहनत के बाद सत्ता को वापस लाने का काम हुआ था, वहां तो जनता नहीं जाने देगी, और कहीं नीतीश जी करते, कोई दिक्कत नहीं थी। तेजस्वी यादव से आपको परहेज क्यों है कुशवाहा जी? हमको किसी व्यक्ति से परहेज नहीं है, परहेज है बिहार की जनता का जो पुराना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे अब लोगों ने भुगता है ना, 15 साल पुराना देखा है ना, किस तरह से लोगों का सड़क पे चलना दूभर हो गया था, बिहार जलने लगा था, बर्बाद हो रहा था। अब उस स्थिति में फिर से बिहार चला जाए, कोई चाहेगा क्या बिहार का नागरिक? तो इसलिए हमको परेशानी है, बाकी व्यक्ति से क्या परेशानी हमको होगी। आपको लगता है फिर वही दौर लौट के आ जाएगा जो जंगल राज की बात होती है? देखिए, अगर उस तरफ सत्ता गई, भगवान न करे कि सत्ता कभी जाए, लोग सुनकर भी सहम जाते हैं। याद कीजिए 2020 में जो विधानसभा का अंतिम चुनाव अभी के पहले हुआ, उसमें भी नीतीश जी का नारा था 15 साल बनाम 15 साल, मतलब 15 साल का खौफ दिखाकर ही वोट। तो मालूम है नीतीश जी को भी कि उस खौफ को जनता के सामने रखेंगे तो लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, और सच में लोग उस खौफ का फिर से सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। तो निश्चित रूप से वही स्थिति आ जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पावर ट्रांसफर की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ललन सिंह उस पर लगता है कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच विजय मंडल, आरजेडी के एक विधायक, साफ तौर पे कह रहे हैं कि होली के बाद तो नीतीश कुमार खुद सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे, उसका उनको भरोसा है, और मुख्यमंत्री बन जाएंगे मार्च में ही तेजस्वी यादव। अब इस बात का जवाब ललन सिंह जी को देना चाहिए ना, यही बात तो हम कह रहे हैं। आरजेडी की ओर से आधिकारिक जो व्यक्ति ऑफिशियली जिनके पास अथॉरिटी है, विधायक हैं या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगता बाबू ने कहा कि जो बात हुई है उसके आधार पर नीतीश जी अब आप खाली कीजिए। शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि खाली कीजिए और ओथ दिलाइए। तो आरजेडी की ओर से उसी डील के तहत ऐसी बात की जा रही है। कोई माननीय विधायक ने जिसके बारे में अभी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं तो डील हुई है जिसके तहत आरजेडी के लोग तो बोलेंगे। अब हमने कुछ स्टेप लिया तो बैकफुट पर आकर ललन सिंह जी बचाव में कुछ बोल रहे हैं, इससे नहीं काम चलेगा। अब आरजेडी को जवाब दे। ललन सिंह जी बोल रहे हैं कि भाई हमने कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सिर्फ सीएम कौन होगा वो तो विधायक चुनेंगे बाद में। यही बात मुख्यमंत्री जी बोल दें, यही बात मुख्यमंत्री जी बोल दें और आरजेडी के लोगों को समझा दें। देखिए, अभी ठगने की बात नहीं चलेगी। आरजेडी के साथ आपने डील की है,
आप ही लोगों ने डील की है, ललन सिंह जी ने ही डील की है, तो डील की है उसके हिसाब से इनको भुगतना तो पड़ेगा। अब बोल करके कुछ इधर उधर की बात करके ये चाहेंगी भाग जाएं, तो अब कोई उपाय नहीं। देखिए, ना इनको निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा, अब यही स्थिति है जेडीयू की। तो तेजस्वी यादव आपको लगता है कुशवाहा जी की 3 साल तक इंतजार करेंगे 2025 तक का मुख्यमंत्री बनने के लिए? अगर डील हुई है तो क्यों इंतजार करेगा कोई? डील में तय ही यही किया है लोगों ने, और सच में तय किया है। कह देना कि नहीं, मुख्यमंत्री जी कहें कि नहीं हुआ है, या आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव जी से ही कहवा दें कि नहीं ऐसी चर्चा नहीं हुई है, डील ऐसा इस तरह की नहीं हुई है, बोल दे लोग तो मान लेंगे। लेकिन डील हुई है और उसी के तहत आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, और अभी तो बोल रहे हैं, आगे देखिए ना क्या क्या होता है। कितने दिनों तक और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे आपको लगता है? अभी तो उन लोगों का मामला है, अब हम उस पार्टी में भी नहीं है, महागठबंधन में से हमारा रिश्ता खत्म है, इसलिए कब तक रहेंगे इसका जवाब सीधा तो हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन वह जो डील है, यह डील 25 तक बने रहेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आपको लगता है? हमको नहीं मालूम। अब महागठबंधन 25 के बाद तो जनता नहीं बनाएगी, यह बात ठीक है। 25 के पहले कब होगा, क्या होगा, अब मुझको लगता है कि जो डील इन लोगों ने की है वही डील है जो जेडीयू को चैन से नहीं रहने देगी। और ललन सिंह के बयान के बाद ऐसा भी लगता है कि तेजस्वी यादव के अभी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत उसमें परिवर्तन आया है। आज आपको जानकारी होगी, किसान समागम हो रहा था, 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं, और 2.5 घंटे के बाद जब तेजस्वी पहुंचते भी उस कार्यक्रम में तो नीतीश कुमार एक बार भी उनको तरफ देखते तक नहीं है तेजस्वी यादव की तरफ। तो क्या लगता है महागठबंधन में क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, हम कह रहे हैं ना कि अब जेडीयू के लिए एकदम ऐसी स्थिति हो गई है कि न अंदर ले जा सकते हैं न बाहर कर सकते हैं, वो गला में फंसने जैसा हो गया है। अब गला में कब तक फंसा कर रखते हैं, गला में ज्यादा दिन कोई चीज फंसी रहे तो आदमी की क्या स्थिति होती है, वही स्थिति आज जेडीयू की है। अब देखते जाइए क्या क्या होता है। अच्छा, आपने नई पार्टी बना ली है और आपका एक तरीके से कहें तो स्वागत भी, आज संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, उनसे ही मुलाकात हुई है, तब तो ये साफ इंडिकेशन हो रहा है ना कि उपेंद्र कुशवाहा की बात बीजेपी से शायद पहले हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया है। देखिए, बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन जेडीयू के लोग तो यह आरोप मेरे ऊपर पहले से लगाते रहे कि अलाइनमेंट हो चुका है। भैया, नहीं अलाइनमेंट था और आज भी कोई उस रूप में नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम उनके आरोपों का जवाब देना चाहें तो इस रूप में है कि कुछ ऐसा है भी तो उपेंद्र कुशवाहा ने सीखा किससे है? बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ सीख लिया तो इसमें बुराई क्या है? शाम में 6 बजे विधायक दल की मीटिंग होती थी और गवर्नर के यहाँ जाकर इस्तीफा मुख्यमंत्री का, और फिर 7 बजे से दूसरी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक, और फिर गवर्नर के यहाँ जाकर के दावा करना 8 बजे रात में और कहना कि ओथ दिलवाइए, और फिर कल होके 10 बजे दिन में ओथ मुख्यमंत्री का फिर से। ये बिना अलाइनमेंट का होता था क्या? तो जब ऐसा अलाइनमेंट बड़े भाई करते रहे हैं तो छोटा भाई अगर उनसे कुछ सीख ही लिया है तो इसमें एतराज क्यों है? मतलब पलटी मारना आपने भी सीख लिया, बड़े भाई से ही सीखा? नहीं, हमने पलटी देखिए, आप पलटी शब्द तो हम नीतीश जी के लिए भी यूज नहीं करते हैं। अब जो लोग भी करते होंगे जाने, हमने कभी पलटी शब्द नीतीश जी के लिए यूज नहीं किया। राजनीति के हिसाब से जो उनको जब लगा ठीक उन्होंने किया, सेटिंग गेटिंग जिसको आप कहते हैं। हाँ, जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो लगा उनको उचित किया अनुचित किया उसका विश्लेषण अलग है, लेकिन जो जब लगा उन्होंने किया। तो जिस तरह से उन्होंने किया, हाँ एक बात अंतर है, हमने किया उन्होंने किया, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जेडीयू ने किया ऑलवेज। उपेंद्र कुशवाहा कुर्सी छोड़कर हटने की बात हमेशा किया। अभी भी हम जब पार्टी बना रहे हैं तो हमने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने की बात की है। अभी 4 साल मेरी सदस्यता बची हुई है ना, 3 साल राज्यसभा की सदस्यता बची हुई थी, तब ने हम इस्तीफा दिया था ना। हम मंत्री परिषद में मंत्री थे भारत सरकार में, किसी ने हटाया नहीं था, तब हमने छोड़ा था ना। तो हम हमेशा जब भी किए हैं तो हम सत्ता से, कुर्सी से सड़क पर जाने के लिए, संघर्ष का रास्ता चुनने के लिए किए हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं किए हैं। तो अंतर है वहां और यहाँ में। आप कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो तो शायद 2024 में ही दिल्ली जाने का सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, हमने कहा था कि कोई बात है कुशवाहा जी आपको कि उनके बड़े करीबी रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना वाकई देख रहे हैं? नहीं, देखिए
याद कीजिए, जेडीयू के लोगों को याद होगा कि पहली बार पीएम मटेरियल नीतीश कुमार हैं, हमने सार्वजनिक रूप से कहा था। तब हमारी पार्टी के भी कई लोगों को लगा था कि क्या बोल रहे हैं, तब हमने कहा था। बाद में दूसरे लोग बोलने लगे। बाद में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह बात कही गई। उस वक्त एक उम्मीद थी कि विपक्ष के लोग एक मंच पर आ जाएंगे तो एक चैलेंज अभी की सरकार के खिलाफ लोग दे पाएंगे, लेकिन वैसी स्थिति कहां बनती हुई दिख रही है, कहीं कोई संभावना भी नहीं है। हम अब दर्जन भर से ज्यादा लोग उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी है, इनके बीच कोई एकता जैसी कोई बात है ही नहीं, तो कहां नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चैलेंज है। और जब कुछ है ही नहीं तो कौन व्यक्ति, एक दर्जन है उसमें से कैसे कहां कोई प्राइम मिनिस्टर बनने की स्थिति बनेगी। जेडीयू का भविष्य क्या देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, क्या भविष्य होगा 2024 के बाद या फिर 25 में? जेडीयू का भविष्य इतना बुरा होगा जितना बुरा आज तक किसी भी राजनीतिक दल की हिंदुस्तान में नहीं हुई थी। इसलिए कि खुद ही इन लोगों ने बना लिया है ना, उस तरह का खुद ही बना लिया है। नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा काम किया अपने शासनकाल के दौरान, हर तरह से अच्छा किया, लेकिन कहा जाता है कि 56 तरह का व्यंजन बना लीजिए और सब व्यंजन बन के तैयार हो, अंत में एक बूंद किरासन तेल डाल दीजिए, सारा खत्म। वही हुआ है। इतना अच्छा काम, नीतीश कुमार जी की पर्सनालिटी देश भर में चर्चा होती थी, लेकिन आज अंत में आकर के वो कहा जाता है ना कि तूफान से किश्ती को निकाल के लाए, बड़ी मेहनत कुर्बानी देकर, और फिर से उसी किश्ती को उसी तूफान में डालने की बात जिस दिन नीतीश जी करने लगे, जेडीयू करने लगा, उसी दिन सारा खत्म हो गया। अभी इससे बहुत खराब हुई है। निश्चित रूप से हमको कभी कभी दया आती है नीतीश कुमार जी का चेहरा देखकर। आज जिस रूप में नीतीश कुमार जी जहां पहुंच गए हैं, कभी कभी दया आती है कि क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या हो गए, लेकिन जो है सो है। एक आखिरी सवाल, तो अब आप अपनी पार्टी बना चुके हैं, आप यात्रा पे भी निकलने वाले हैं, क्या भविष्य में बीजेपी के साथ अलायंस, एनडीए में वापसी आपकी होगी? देखिए, इस पर तो अभी कोई अंतिम रूप से, कल तो हमने पार्टी बनाई है तो कोई अंतिम रूप से कोई विमर्श भी नहीं किया है अपनी पार्टी के साथियों के साथ, लेकिन इतना तो है ना कि अलायंस करना होगा तो जहां पुराना 15 साल वाला जो राज था उसके खिलाफ जो ताकत इकट्ठी होगी, उसके साथ तो स्वाभाविक रूप से जाना हमारा कर्तव्य बनता है। हम कभी भी उसके जो 15 साल पुराना था उसको ताकत देने वाला काम तो कभी नहीं करेंगे। तो इसमें कोई अगर अलायंस होता है तो सोचेंगे। बिल्कुल। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा। बिहार की राजनीति अभी फिलहाल 24-48 घंटे से इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है और कई सारे मुद्दों पर इन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। और क्योंकि अब उन्होंने नई पार्टी भी बना ली है तो उन्होंने इशारा किया है कि संभव है कि आने वाले दिनों में वो एनडीए में अपनी वापसी भी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की हालत आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब होने जा रही है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह,